तेजस्वी यादव नहीं लड़ पाएंगे इस बार विधानसभा का चुनाव। दो वोटर लिस्ट मामले में फंसे तेजस्वी यादव की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। तेजस्वी यादव का इस बार मुख्यमंत्री बनने का सपना सिर्फ महज सपना ही रह जाएगा। मुख्यमंत्री बनने की बात तो बहुत दूर की है, तेजस्वी यादव का इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। आखिर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या वजह है, इस बारे में आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की सियासत में इन दिनों जो सबसे हॉट ब्रेकिंग न्यूज है वो है तेजस्वी यादव और उनकी दो वोटर आईडी कार्ड का चुनावी ट्विस्ट। जी हाँ, जिन तेजस्वी यादव की नजरें इस बार बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिकी थी, वो शायद अब चुनाव लड़ने की पात्रता साबित करने में ही उलझ जाए। अब सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा बिहार, अब सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। आरजेडी के उराज तेजस्वी यादव ने जैसे ही ऐलान किया कि हम तैयार हैं अगली पारी के लिए, तभी पिच पर एक बाउंसर आया और वो बाउंसर था दो वोटर कार्ड का बवाल। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारा नाम वोटर लिस्ट से गायब है और चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। लेकिन तेजस्वी बाबू, जो ईपीक नंबर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने दिखा रहे थे वो तो चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में पिछले 10 साल से था ही नहीं। अब चुनाव आयोग ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए तेजस्वी यादव को नोटिस थमा दिया। चुनाव आयोग ने पूछा कि तेजस्वी बाबू, आप अब ये बताइए कि आपके पास दो ईपीक नंबर कैसे आ गए। पहला ही RAB 04562228 और दूसरा RAB 29162120। अब जब आप एक हैं तो दो पहचान कैसे हो सकता है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव बिहार की दीघा विधानसभा सीट के वोटर है, लेकिन विधायक है राघोपुर से। मतलब विधानसभा इधर है और वोटर का आईडी उधर। यही नहीं, चुनाव आयोग के अनुसार उनका नाम दीघा के बूथ नंबर 204 पर दर्ज है और वहां का ईपीक नंबर है RAB 04562228। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बात का खुद दावा किया था कि उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में RAB 29162120 वाले कार्ड से वोट डाला था। अब अगर यही सच है तो फिर वोटिंग बूथ डुप्लीकेसी का कार्ड बनता है, जो सीधे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 17, 18 और 31 में आता है। तेजस्वी यादव के विरोधी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी ने साफ कहा है कि यह तो चुनावी घोटाला है, एक व्यक्ति दो वोटर कार्ड नहीं रख सकता। चुनाव आयोग तेजस्वी का वोटिंग राइट सस्पेंड करे और केस दर्ज करे, बीजेपी की यह मांग है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने भी हवा का रुख समझते हुए तेजस्वी यादव को नोटिस थमा दिया और जवाब मांगा कि दूसरा वोटर कार्ड कहां से आया। अगर ये साबित हो गया कि कार्ड फर्जी दस्तावेजों पर बना है या जानबूझकर बनवाया गया है तो तेजस्वी यादव पर जुर्माना, जेल और चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है, यानी कि तीनों पर तलवार लटक सकती है। तेजस्वी यादव के लिए अब चुनाव नहीं, सफाई देना पहली प्राथमिकता बन गई है। तेजस्वी यादव चाहे तो यह कह सकते हैं कि यह तकनीकी खामी थी या पुराना कार्ड था, लेकिन उन्होंने इस बात का खुद दावा किया है कि उन्होंने उस पुराने कार्ड से वोट डाला है। मतलब बात अगर तकनीकी नहीं है तो नीयत की हो सकती है। अब अगर वो साबित नहीं कर पाए कि यह सब नादानी में हुआ था तो उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना फिलहाल तो सपना ही रह जाएगा। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव इस संकट से कैसे निकलते हैं। अब कोई राजनीतिक चतुराई अपनाते हैं या कानूनी दलीलों का सहारा लेते हैं या फिर मैं तो मासूम हूं इस वाले बयान से बच जाएंगे। फिलहाल 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के लिए सीएम की रेस की दौड़ में नहीं बल्कि कैंडिडेट बनने की जंग बन चुका है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।